Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain question number 24 and 25 of exercise 6 chapter name trigonometrical equation of class 11th mathematics. So let's start the video from question number 24. If the equation a cos 2 theta plus b sin 2 theta is equal to c has theta 1 and theta 2 as its root, prove that tan theta 1 plus tan theta 2 is equal to 2b upon c plus a एंड tan थीटा 1 डॉट tan थीटा 2 इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। ये दोनों क्वेश्चन 24 और 25 आपके आईआईटी में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, बट इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन ए कॉस 2 थीटा बी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू सी। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन ए कॉस 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू सी। हमको करना क्या है कि जब वैल्यू दी गई कि थीटा के दो रूट हैं थीटा 1 एंड थीटा 2 और वैल्यू प्रूफ करनी tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 के फॉर्म में, तो सबसे पहला काम तो इक्वेशन को हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि tan के फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। उसके बाद सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो वहाँ से हमको जो प्रूफ करना है वो रिजल्ट मिल जाएगा। अब cos 2 थीटा की वैल्यू tan के फॉर्म में क्या होती है वो लिख देते हैं। ए cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा की वैल्यू हो गई। एंड sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर, इज इक्वल टू सी। अब आप तो देख रहे हैं ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और एज ए डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा a 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा इज इक्वल टू सी इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सी के पास चला जाएगा। एक स्टेप थोड़ा सा शॉर्टकट लगा दिया है। अब इसको रीअरेंज करते हैं tan के फॉर्म में, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो a माइनस ए tan स्क्वायर थीटा सी प्लस सी tan स्क्वायर थीटा इस तरीके से होगा। उसके बाद हम सारी चीज़ों को लेफ्ट में लेके आएंगे और कॉमन ले लेंगे। आइए ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो a माइनस ए tan स्क्वायर थीटा एंड c प्लस सी tan स्क्वायर थीटा। अब अगर सारी चीज़ों को हम एक तरफ कर लें तो देखिए आपको रिलेशन क्या मिलेगा। ये a tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे c tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा तो c प्लस ए मिल जाएगा। इसी तरीके से देखिए क्या क्या रिजल्ट आपको मिलेगा जब हम इसको रीअरेंज करेंगे। मीन सारी चीज़ें इक्वल के एक साइड होंगी और एक साइड जीरो होगा। ऐसा हो जाएगा c प्लस ए tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा प्लस c माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये इतना काम आप नहीं समझ में आया तो आप खुद इसको अरेंज कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा क्या आ रहा है। यही मिलना चाहिए, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर आपको प्लस माइनस इधर उधर हो तो वो सेट कर लीजिएगा तो ये रिलेशन आपको फाइनली मिल जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया था, ये देखिए tan के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, tan स्क्वायर थीटा tan थीटा विदाउट tan। आपसे क्वेश्चन में क्या आ गया था कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो थीटा 1 एंड थीटा 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इस फॉर्म में आपका होता हम कह देते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सपोज कर लेते इसके रूट अल्फ़ा और बीटा होते तो आपको क्या मिलता, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं ना, इससे पहले क्लास 10 में भी पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी रूल को यहाँ पे अप्लाई कर दें। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल थीटा 1 एंड थीटा 2 है, तो सम ऑफ रूट tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, ये सम ऑफ रूट हो गए, कितना हो जाएगा माइनस 2b अपॉन ए प्लस सी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि tan थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा 2 इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। ये आपका रिजल्ट हो गया, यही शो करना था। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा सा आप लोगों को टेंशन इस बात की हो जाएगी कि ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आईआईटी में ऐसे थोड़ी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछते कि आप सॉल्व नहीं कर पाओ, आखिर कोई ना कोई तो सॉल्व करता होगा ना। तो कोशिश है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करिए और उसको फिर देखिए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। हो जाएगा, एक आध बार प्रैक्टिस करने पे मुश्किल होता है लेकिन ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा।
करना क्या था, cos टू थीटा के फॉर्म में चेंज कर लिया, सॉरी cos टू थीटा को sin टू थीटा को tan के फॉर्म में चेंज कर लिया, फिर सीधा से tan स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा का जो रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट से, वहाँ से हमने tan थीटा 1 tan थीटा 2 की वैल्यू निकाल दी एंड tan थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा 2 की वैल्यू निकाल दी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया जो आपको प्रूफ करना था। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। नाउ सेम एज राइट क्वेश्चन नंबर 25। if alpha beta are two different values of theta lying between 0 to 2 pi which satisfy the equation 6 cos theta plus 8 sin theta is equal to 9, find the value of sin alpha plus beta। ये क्वेश्चन दिया गया था, इसके रूट अल्फा और बीटा, जाहिर सी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहिए और हमको साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम, तो अभी तो ये देख के लग ही नहीं रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो प्रूफ कैसे होगा। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 में चेंज किया था cos टू थीटा sin टू थीटा को tan के फॉर्म में, यहाँ पर भी cos थीटा और sin थीटा को tan थीटा बाई 2 के फॉर्म में चेंज करके देखते हैं क्या रिलेशन मिलता है। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं इन टर्म ऑफ tan थीटा। 6 cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। प्लस 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, बस वही क्वेश्चन है, बस एंगल आपका हाफ हो गया जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 में किया था। तो कुछ अलग सा काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 थीटा होता तो थीटा आता, थीटा दिया गया था इसलिए थीटा बाई 2 आ रहा है। जो भी एंगल होता है उसका हाफ एंगल आना है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वापस एलसीएम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 से होगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 8 इंटू 2 16 tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन के मुकाबले कुछ इजी है क्योंकि यहाँ पे नंबर दिए गए, नंबर से आपको समझ में आता है डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ हो जाएगा। ABC में तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो ज़रा टफ लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में सॉरी, अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 16 tan थीटा अपॉन 2 एंड 9 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये हो गए। फिर क्या होगा, सारे इक्वेशन को थीटा के फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको सेट कर लेते हैं सब चीज़ें एक तरफ करके। देखिए उससे क्या इक्वेशन बनता है, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 9 प्लस 6 15 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरीके के आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 6 प्लस 9 15 माइनस 16 एंड 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका, ये इक्वेशन आपका tan थीटा बाई 2 के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि इस इक्वेशन का रूट अल्फा एंड बीटा है, तो फिर से हमको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा दे तो tan अल्फा अपॉन 2, ये थीटा की जगह पे अल्फा ही तो रखा जाएगा, प्लस tan बीटा अपॉन 2, ये रूट ऑफ सम ऑफ रूट हो गए, इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ऐसे ही होता है, यानी कि ये हो गया आपका 16 अपॉन 15। ये किसकी वैल्यू हो गई, सम ऑफ रूट की। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, tan अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई tan बीटा अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c अपॉन a मीन्स 3 अपॉन 15। 3 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें मालूम हो गई, सम ऑफ रूट 16 अपॉन 15 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 अपॉन 15। आप इसको चाहिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 अपॉन 5 मिल जाएगा, चाहिए तो 3 अपॉन 15 रहने दीजिए, हो सकता है कहीं एलसीएम वगैरह हो जाए। अच्छा, ये इतनी चीज़ें मिल गई। अगर हमको ये मालूम है और ये मालूम है तो देखिए tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये रिलेशन होता है ना। तो अगर हमको अल्फ़ा बाई 2 और बीटा बाई 2 के फॉर्म में वैल्यू निकालनी हो तो tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू
tan अल्फा बाई टू प्लस tan बीटा बाई टू, 1 माइनस tan अल्फा बाई टू tan बीटा बाई टू, मीन्स tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, बस अलग अलग फॉर्म में आ रहा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर अगर हम सबकी वैल्यू पुट कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, tan अल्फा बाई टू प्लस tan बीटा बाई टू की वैल्यू 16/15 है और इसकी वैल्यू 1/5 है। 1/5 कह लीजिए, 3/15 कह लीजिए, दोनों बात एक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, tan अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू 16/15 एंड ये हो जाएगा 1 हम ये वाली वैल्यू पुट करें ताकि हमारा इजी रहे सॉल्व करना। 15 एलसीएम हो जाएगा तो उसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा इजी होगा। 3/15 वैसे तो डिवाइड हो रहा है, वो तो समझ में आ ही रहा है। 16/15 और ये हो जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12/15। देखिए इसीलिए हमने नहीं किया था, क्योंकि 15 समझ में आ रहा था, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 16/12। 16/12 का मतलब हो गया 4/3। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, tan अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू हो गई। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी, tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की, ये वैल्यू है ना, इज इक्वल टू 4/3। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए। तो जैसे देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, साइन थीटा की वैल्यू रखा था यहाँ पे हम लोगों ने 2 tan थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अगर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लगा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। उसी तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो ये हो जाएगा 2 tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4/3 आपको रिजल्ट मिला था, ये अपॉन में 3 है। सेम एज हियर 1 प्लस इसका स्क्वायर करना होगा ना, तो 4/3 स्क्वायर ऐसे ही होगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये हो जाएगा 8/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 16/9। बाकी कैलकुलेशन तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये 8/3 16 प्लस 9 25/9। रीअरेंज कर लेते हैं इसको, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9/3 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये कैंसिल हो गए 3 मीन्स 24/25। ये हो गया साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रिजल्ट मिल गया आपका, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24/25। क्लियर, ये आपको रिजल्ट हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24/25। ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों आईआईटी में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए ये कंपटीशन के सेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को एक आध बार धीरे धीरे लगाइए, स्टेप है, एक आध स्टेप में ऐसा है कि आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है, लगाते लगाते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर ये क्वेश्चन वो जो डर है ना कि वो आईआईटी का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं, वो आपकी बुक का क्वेश्चन है, आईआईटी वालों ने बुक से पूछा था, बस इतना समझ लीजिए। बाकी और देखिएगा, और भी क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।